सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, मैं रविकुमार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, चुनाव आयोग के द्वारा बिहार इलेक्शन से ठीक पहले जो एक दबाव बनाया जा रहा था कि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी है, उस नागरिकता को साबित करने के लिए जो चुनाव आयोग ने जो अड़चनें पैदा की और उससे जो बिहार की जनता उन जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे वो डॉक्यूमेंट्स देने में असमर्थ महसूस कर रही थी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मांग की जा रही थी वो चुनाव आयोग के द्वारा एक तानाशाही भरे डॉक्यूमेंट्स थे। क्योंकि अचानक 30 दिनों के अंदर अगर बिहार की जनता से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाए तो वो कैसे संभव हो सकता है। इस बात को लेकर बिहार के लोग उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए। बिहार के लोगों ने याचिकाएं भी दाखिल की और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के जज हैं उन्होंने जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बिहार इलेक्शन को लेकर जो डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग मांग रहा था उन डॉक्यूमेंट्स से परेशान होकर जो बिहार की जनता है उसको 30 दिन का कुल समय दिया गया था और 30 दिनों में उसे अपनी नागरिकता साबित करनी थी कि वो लोग बिहार के नागरिक हैं या नहीं, हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं। उसके लिए उन्हें अपना जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना था उसके विरोध में जनता ने विरोध प्रदर्शन भी किया और आंदोलन के साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। आज उस याचिका की सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करने के लिए जो बेंच बनाई गई थी उस बेंच में जो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलों में कहा कि चुनाव आयोग यह कदम मनमानी भरा है उठा रहा है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत कमजोर होता है। जो सुधांशु धूलिया ने टिप्पणी की कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची में हटाना गृह मंत्रालय का विशेष अधिकार है और इस तरीके की जो जज के द्वारा जो शब्द कहना वो एक बड़ी बात है, क्योंकि जो चुनाव आयोग अभी जो काम कर रहा था वो मनमाने काम कर रहा था। मनमाने काम ऐसे काम किए जा रहे थे जो कि चुनाव आयोग का अपना काम ही नहीं है। चुनाव आयोग का जो काम है वो चुनाव को पारदर्शिता कराना है, पारदर्शी तरीके से चुनाव को कराकर और नागरिकों को माने वोट का अधिकार सुरक्षित रखना है। लेकिन चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके की थी जो कि आम जनता के विपक्ष में थी। याचिकाकर्ताओं में जो मुख्य नाम है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। एक तो विपक्षी सांसद महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस, मनोज कुमार झा राष्ट्रीय जनता दल, केसी वेणुगोपाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुप्रिया सुले राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार से, डी राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी, अरविंद सावंत शिवसेना, यूबीटी, सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा, दीपांशु भट्टाचार्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन और द्रविड़ मुनेत्र कणगम आदि इस याचिका को जो है दाखिल करने वाले लोग थे। अब इनके साथ साथ एक संस्था भी थी जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के नाम से जिसको जाना जाता है, पीपुल्स यूनियन फॉर
सिविल लिबर्टीज और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र इस मामले में भी शामिल थे। तो जो याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने जो याचिका की थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील थे वो जवाब देने में असमर्थ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से जो उस याचिका में जो सवाल पूछे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके जवाब जानने चाहिए चुनाव आयोग के वकील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 3 मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा। उनके जो 3 मुद्दे हैं वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहला मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा वो था कि उनके पास वोटर लिस्ट को रिवीजन करने की ताकत है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास क्या रिवीजन करने की ताकत होती है? नहीं होती। ये काम राज्य सरकार का होता है और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं होता। दूसरा, उनका जो चुनाव आयोग का जो जवाब देना था, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा उसमें जो दूसरा सवाल था कि ऐसा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। जो जो वोटर लिस्ट में 11 उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, उन डॉक्यूमेंट से अलग हटकर जो आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वोटर आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स उसमें जोड़े जाने थे और उन डॉक्यूमेंट्स को अलग क्यों रखा गया था? क्योंकि जो चुनाव आयोग की वो नीयत वो ठीक नहीं थी। तो इसके पक्ष में जो भी वो दलीलें दे रहे थे, तो उस दलील पर चुनाव आयोग ने सीधे सवाल किए। चुनाव आयोग ने सीधे सवालों से पूछा कि ऐसा करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ठीक है क्या? और जो तीसरा सवाल था, सवाल समय को लेकर उन्होंने जवाब मांगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने जो अभी जो 30 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था, क्या 30 दिन के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा ये इतनी बड़े चुनाव को वो प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जा सकता है? क्या जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को 30 दिन के अंदर कैसे मुहैया कराया जा सकता है? इस पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने जो मुद्दे उठाए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे, उन पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास भी नहीं हैं, तो क्या मैं इस तरीके के चुनाव में भाग लेने के योग्य हूँ? अब जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम बात यह कही कि चुनाव आयोग जो कुछ कह रहा है वह संविधान के तहत है, लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज साल 2013 में भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्स की सूची से बाहर क्यों रखा गया। जो आधार कार्ड है उसको उस जो सूची बनाई गई डॉक्यूमेंट्स की उससे अलग क्यों रखा गया, आधार कार्ड को उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। उसका कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं, यह काम गृह मंत्रालय का है, यह गृह मंत्रालय को करना है, चुनाव आयोग को ये काम नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से यह भी पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को विधानसभा चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, इसे चुनाव से हटकर क्यों नहीं किया जा सकता। जो अभी जो चुनाव है उसे पहले संपन्न कराया जाना था, उसके बाद ये सब किया जाना था, या फिर समय रहते इस काम को करना था। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। ये इस तरीके का जो सवाल जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने समय मांगा और उसको 28 जुलाई तक का समय दिया गया। 28 जुलाई को अपने इन सवालों का जवाब
जो सुप्रीम कोर्ट को देने हैं और चुनाव आयोग के जो वकील हैं वो जो भी पेश करेंगे वो चुनाव आयोग के द्वारा बताई हुई उस जो सुनवाई के दौरान जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं माने थे उस पर अपना जवाब देंगे। साथियों, बिहार में कुल 7.9 करोड़ मतदाता यानी कि 8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 5 करोड़ मतदाता 1 जनवरी 2003 को जब अंतिम बार वोटर लिस्ट का रिवीजन या वेरिफिकेशन किया गया था उसमें शामिल थे। ऐसे लोगों को उस वोटर लिस्ट का हवाला देना होगा। जो लोग 2003 में वोटर लिस्ट में शामिल थे उनसे हवाला मांगा गया। जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई उन लोगों से मांग की गई जो 2003 में वोट डाल चुके थे। अगर 2003 में उन्होंने वोट डाला था, उन्होंने वोट किया था, अगर ये उस समय वोट कर चुके हैं तो उनसे दोबारा इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्वयं चुनाव आयोग ने उन्हें अनुमति दी थी और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब जो नई अड़चन पैदा करनी है वो चुनाव आयोग की द्वारा एक सोची समझी चाल चली जा रही है। सरकार के द्वारा जो चुनाव आयोग को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके तहत चुनाव आयोग कार्य कर रहा है। तो अब बचे हुए 2.9 करोड़ मतदाताओं को चुनाव आयोग ने 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उनमें से कम 1 डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होगा। अब वो 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे गए जो अधिकतर मतदाता दिखा ही नहीं सकते। उनमें से जो वोटर लिस्ट है उसमें उन लोगों के नाम आएंगे जो डॉक्यूमेंट्स को दिखाएंगे, लेकिन इस तरीके का जो कृत्य है वो कहीं ना कहीं वोटर का उसकी नागरिकता का हनन है। वोटर के जो अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से गलत हैं इस पर अभी बात करेंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की उस सुनवाई में इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग के द्वारा मांगे जा रहे थे वो गलत साबित बता दिए, क्योंकि उसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है आधार को चुनाव आयोग ने मानने से मना कर दिया। लेकिन अब तक जो भी वोट पड़ते रहे वो आधार पर ही पड़ते रहे। आधार को मुख्य पहचान आईडी माना जाता रहा। तो चुनाव आयोग के जो इस तरीके से जो निर्णय लिया गया वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक बड़ा धक्का लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए चुनाव आयोग की इस कृत्य पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग 28 जुलाई को जवाब देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि आधार कार्ड को और वोटर पहचान पत्र को वो इसमें ज़रूर मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। आप लोगों की क्या राय है हमारे वीडियो में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।